बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स की कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उन सिग्निफिकेंट फिगर का लीस्ट काउंट के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, क्या रिलेशन होता है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट को बदल लें तो किस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और किस तरह से अनसर्टेनिटी जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती है। तो मैं इन पॉइंट्स को रिवाइज करता हूं कि हमने बात की थी कि आप सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा के एक्यूरेटली नोन डिजिट्स को बढ़ा सकते हैं, लीस्ट काउंट को कम करके एक्यूरेटली नोन डिजिट्स को बढ़ा सकते हैं और आप किसी भी रीडिंग के अंदर अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। यानी आपका डाउटफुल डिजिट हमेशा रीडिंग के अंदर एक रहता है और एक ही आपने रखना है, एक से ज़्यादा नहीं रखना। एक रखना हमारी मजबूरी है चूँकि हम ख़त्म नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी को, और एक से ज़्यादा हम डाउटफुल डिजिट नहीं रखेंगे। हाँ, नॉन डिजिट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, डाउटफुल डिजिट जो है वो एक से ज़्यादा हम अपनी रीडिंग के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर डाउटफुल डिजिट्स की तादाद बढ़ जाएगी तो हमारी सारी की सारी रीडिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आइए बेटे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने नंबर्स को, उनके क्या रूल्स हैं कि किन किन नंबर को हमने सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है और किन नंबर्स को अपनी रीडिंग के अंदर सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना। क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंदाज़ा कैसे करते हैं, कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको आप सिग्निफिकेंट लाजमी मानते हैं और किन को सिग्निफिकेंट नहीं माना करते। सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, इन एनी मेजरमेंट accurately known digits and first doubtful digit is known as significant figures। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स को और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो जानते हैं, वो मान लेते हैं। ये है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। आज हमने रूल्स डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कंसिडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट इन फाइनल रिजल्ट्स, मतलब आपने बेटे एक मेजरमेंट की, उस मेजरमेंट को करके आपने उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। अब उस फाइनल रिजल्ट में बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। उन तमाम नंबर्स में आपने देखना यह है कि किसको सिग्निफिकेंट माने और किसको ना माने। हमारे लिए एक चीज़ यहाँ पे काबिल गौर है कि हमारी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, जितनी भी रीडिंग्स आती हैं, उन रीडिंग्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है वो 0 से 9 तक के डिजिट्स को मिलाकर बनती है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको अब कंबाइन करते जाते हैं, कम्बिनेशन इसका डिफरेंट तरह का सेटल करते जाते हैं और हमारे पास एक नंबर बन जाता है। अब वो नंबर हमारी फाइनल रिजल्ट, मतलब आपने एक मैथ्स को मेजर करना, किसी भी चीज़ के मैथ्स को मेजर करना, आ जाता है 746। ठीक है, आपने एक दूसरी रीडिंग ली, वो आ गई 704। आपने लेंथ को मेजर किया, वो आ गया 692।
ये आपकी डिफरेंट तरह की रीडिंग्स जो है वो जो नंबर्स हैं या यूनिट बदलते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्हीं नंबर से मिलकर बनती है जो 0 से 9 तक है। तो अगर हम इनके बारे में रूल डिसाइड कर लें तो हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी कि हम अपनी मेजरमेंट्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचान सकें। तो पहले रूल आते हैं बेटे कि 0 से 9 तक, उसमें हम कंसिडर करते हैं कि रूल नंबर 1, all the digits non-zero digits from 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 are significant। 0 से 9 तक तमाम के तमाम डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। 1 इज़ अ सिग्निफिकेंट, 2 इज़ अ सिग्निफिकेंट, 3 इज़ अ सिग्निफिकेंट एंड सो ऑन। 9 तक जितने डिजिट्स आ रहे हैं, ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब फिर बात किसकी रह गई? बात तो 0 की रह गई। अब 0 के बारे में क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, वो हम देखते हैं। 0 में, ये दूसरा हमारा रूल है, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ज़ीरो के बारे में अब डिफरेंट तरह के रूल्स हम बनाते हैं। ज़ीरो के बारे में दो बातें अहम हैं कि 1 से 9 तक तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए। 0 में और मे नॉट की कंडीशन में चला गया, यानी 0 कभी सिग्निफिकेंट होगा और कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी ज़्यादा जो हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ है वो सारी 0 के बारे में है कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा, कब हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, और किस जगह पर 0 होगा तो उसे सिग्निफिकेंट कहना है और किस जगह पे 0 होगा तो हमने इसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना। तो हमने आज इस ख़ास तौर पर इस बात के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी है कि 0 में मे और मे नॉट की कंडीशन जो है वो आई है। तो हम पहले इसमें इसका फर्दर रूल हमें बनाने पड़ेंगे। इसका नंबर 1 रूल है जो जिसमें 0 मस्ट बी सिग्निफिकेंट। हम कहते हैं 0 between two significant figures। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? वो तो हमेशा नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 2 नॉन जीरो नंबर्स, यहाँ पे हम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं नॉन जीरो, कि 0 अगर नॉन जीरो के दरमियान में आए तो हम उसे मस्ट बी सिग्निफिकेंट, हम उसे सिग्निफिकेंट जरूर मानेंगे। अब 2 नॉन जीरो के दरमियान में आने वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा और इसकी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर आ जाता है, यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 7.06 सेंटीमीटर या 7.006 सेंटीमीटर। अब इसमें भी 7 और 6 के दरमियान में 0 है, इधर भी 7 और 6 के दरमियान में 2 0 है, तो दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। बेशक जितने मर्जी 0 हों, 1.00000009। अब यहाँ पे भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और दरमियान में 0 है, तो इसको सिग्निफिकेंट मान लेंगे। ये भी मैं रीडिंग सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ। आर 3 सिग्निफिकेंट, किसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, और इसमें आर 2 to 4 4 सिग्निफिकेंट
इसमें 4 सिग्निफिकेंट, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट एंड सो ऑन। बेशक हजारों की तादाद में हो, लेकिन साइडों पे अगर नॉन जीरो आ जाएं तो दरमियान वाले सारे के सारे जीरो को हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि ये तो था कि मस्ट बी सिग्निफिकेंट, फिर ये सिग्निफिकेंट कब नहीं होगा उसकी रीज़न हम तलाश करते हैं। तो बेटे हम इसके लिए दूसरा रूल बनाते हैं, जीरो ऑन लेफ्ट साइड of significant figures आपको याद होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, जो नॉन जीरो नंबर्स हैं, उनके अगर लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो हम उसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.00009। अब इसमें लेफ्ट साइड वाले सारे जीरो जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, हैव या आर वन सिग्निफिकेंट। इसमें एक ही नंबर सिग्निफिकेंट है जो कि 9 है। 0.00067, इसमें भी पहले वाले सारे जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, आर 2 सिग्निफिकेंट। तो हम इसमें कह देते हैं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट। फिर एक रीडिंग लिखता हूँ 0.00807। लेफ्ट साइड वाले जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, सेंटर वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे आर 3 सिग्निफिकेंट। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझा देगी सारी बात। दो नॉन जीरो के दरमियान में जीरो सिग्निफिकेंट, लेफ्ट साइड वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात थी कि सेंट्रल पोर्शन सिग्निफिकेंट और जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स आते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब बात आ जाती है कि अच्छा सेंटर और लेफ्ट साइड तो क्लियर होगी, तो राइट के बारे में क्या है। 1 से 9 तक नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है, सेंटर वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट साइड वाला नहीं है, तो राइट वाले के बारे में क्या राय है। तो राइट वाले जीरो के बारे में अब बेटे अब हम अगला रूल जो है वो डिफाइन करते हैं। एक्चुअली में ये भी सब रूल ही होगा इसमें। राइट साइड वाले के बारे में हमने लिखना नंबर 3 रूल था, ये सब रूल था सेकंड वाले रूल का। हम कहेंगे कि 0 ऑन राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी नॉन जीरो फिगर्स, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। यहां पे फिर वही कंडीशन आ गई, कभी कभार वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा राइट वाला, कभी कभार वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा राइट वाला। नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कब होगा और कब नहीं होगा। बेटे आप अपने जितने भी फिज़िक्स के नंबर्स लिखते हैं या अपनी रीडिंग्स लिखते हैं वो नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, और नंबर सिस्टम हमें बताता है कि नंबर 3 तरह के होते हैं। या तो वो नंबर जो है वो डेसिमल होते हैं, या वो नंबर इंटीजर होते हैं, और या वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए होते हैं। यानी 3 तरह की कैटेगरी हमारे नंबर्स की बनती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं
कि वी कैन राइट रीडिंग in decimal, scientific notation, और integer। अब इनके लिए तीन जो रूल्स है कि ज़ीरो राइट साइड का डेसिमल में आए तो क्या होगा, ज़ीरो राइट साइड का साइंटिफिक नोटेशन में आए तो क्या होगा। राइट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट वही हमें क्लियर है वो नहीं होगा, सेंटर वाला भी क्लियर है वो होगा। अब राइट साइड वाले की बात कर रहे हैं तो अब हम लिखते हैं इसमें कि ज़ीरो ऑन राइट साइड। इसका डिसीजन करना है कि ये कब सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे और कब नहीं मानेंगे। तो तीन तरह के नंबर्स आ गए, नंबर्स आर डेसिमल, नंबर्स आर साइंटिफिक नोटेशन, एंड नंबर्स आर इन इंटीजर। ठीक है, पहले डेसिमल के बारे में क्लियर कर लेते हैं। डेसिमल में, इन डेसिमल नंबर्स ज़ीरो ऑन राइट साइड मस्ट बी सिग्निफिकेंट, मस्ट बी यानी लाजमन सिग्निफिकेंट होगा। अब डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर आ जाता है 7.600, ये है डेसिमल नंबर। अब इसमें राइट साइड वाले ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे, आर 4 सिग्निफिकेंट, कि इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। इसी तरह 8.60000, 86 तो लाजमी है, राइट साइड वाले भी ज़रूरी हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 आर 7 सिग्निफिकेंट। ये है बच्चों रूल फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर इन डेसिमल, कि राइट साइड वाले ज़ीरो जो हैं वो लाजमन सिग्निफिकेंट होंगे, राइट साइड वाले। अब हम आ जाते हैं कि दूसरा हमारे पास था साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर other than 10 raised to power are significant, कि 10 की पावर के अलावा जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, लेट्स कंसिडर दैट, क्या हम लिखते हैं, वही एग्जांपल लिखते हैं 7.600 इंटू 10 की पावर 3। तो इसमें 10 की पावर को छोड़ देना है, इसको कंसिडर नहीं करना। बाकी नंबर इट जस्ट लाइक दैट अ डेसिमल, यानी किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर लिखा हो दुनिया में तो आप 10 की पावर को जब छोड़ देंगे बाकी नंबर तो डेसिमल है, उसके ऊपर डेसिमल वाला रूल लगेगा, यानी राइट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। तो इसके अंदर आर 3 सिग्निफिकेंट। अब आ जाते हैं 8.6000000 इंटू 10 की पावर 10 आर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट। ठीक है,
तो ये दो रूल्स हो गए बेटे राइट साइड वाले नंबर 0 के लिए कि कब वो सिग्निफिकेंट होंगे और कब वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब आ जाते हैं इंटीजर पर। इन इंटीजर 0 ऑन राइट साइड may or may not be significant। राइट साइड वाला 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किसमें? इंटीजर में। अब इसका कितना खूबसूरत फ्लो है ये बेटे चेक कीजिए कि हम चले थे रूल्स के बारे में डिस्कशन करने, तो हमने कहा तमाम नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है जी। फिर 0 के बारे में, 0 में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट है, कभी होगा कभी नहीं होगा। 0 बिटवीन टू सिग्निफिकेंट जो है दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा। राइट साइड वाले के बारे में क्या है? वो फिर मे और मे नॉट, यानी जो चीज़ रह जाती है वो मे और मे नॉट में चली जाती है, मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। फिर राइट साइड वाला 0 का डिसीजन करने के लिए नंबर 3 तरह के होते हैं, डेसिमल, साइंटिफिक नोटेशन और इंटीजर। डेसिमल में नंबर जो होते हैं वो राइट साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर भी डेसिमल वाला रूल लगता है, 10 की पावर वैसे ही छोड़ने को कहा गया है, तो 10 की पावर छोड़ के बाकी तो डेसिमल ही है, तो उसका राइट भी 0 सिग्निफिकेंट होगा। इंटीजर के बारे में क्या ख्याल है? तो इंटीजर में 0 मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। कब ये सिग्निफिकेंट होगा कब ये नहीं होगा ये इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तक आप रूल को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझ लें और अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।